हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुरेश टेलर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विनायक भाई स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अभी तक हमने क्लास छः क्लास से कंप्लीट कर चुके हैं और अब पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 7। इन सारी क्लासों में अभी तक हमने केवल एक्शन का कौन सा फॉर्म देखा? फर्स्ट फॉर्म देखा। एक्शन का कौन सा फॉर्म देखा? अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म देखा। ठीक है, एक्शन मीन्स अगर किसी को एक्शन समझ में नहीं आता है तो एक्शन इज इक्वल टू वर्ब, यानी कि एक्शन और वर्ब का एक ही नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? काम। और काम का पर्यायवाची क्या होता है? क्रिया। सो यू नो वेल गाइस कि मुझे लगता है कि इतना तो सभी ने पता होगा कि वर्ब के 3 फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक्शन के कितने फॉर्मेट होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सो टिल टुडे हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो ये देखा कि हम जितना भी अभी तक क्लासें पढ़ी उसमें एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज़ करा? हमने फर्स्ट फॉर्म। नाउ फर्स्ट टाइम हम कौन सा फॉर्मेट में जाने वाले हैं? सेकेंड फॉर्मेट में जाने वाले हैं। 3 फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर 7 पार्ट 1, इसके आइडेंटिटी क्या है? तो देखो, हिंदी में समझे तो इसके आइडेंटिटी या तो लास्ट वर्ड में ये आएंगे, या था, या थी, ई थे या ए ये। अब ये रटने वाली कहानी, इसमें क्या करोगे आप? रटोगे, हो सकता है कहीं ये शब्द नहीं मिले आपको, फिर आप कहोगे यार इसको कैसे बनाएं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सवाल को इस प्रकार से लिख देता हूँ। कैसे? मैं स्कूल गया था। एक एग्जाम्पल और लिया हमने, वह स्कूल जाता है और दूसरा क्या बोला? वह स्कूल गया। अब इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्क किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट फॉर्मेट को। दैट मीन्स हमारे वर्तमान को शो करता है। वह स्कूल जाता है, ठीक है, ये डेली बेसिस पे वर्क है। अब दूसरा, वह स्कूल गया या वह स्कूल गया था। बात तो यही हुई ना कि उसका जो काम है वो क्या हो गया? पूरा हो गया। उसका जो काम है वो क्या हो गया? पूरा हो गया। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि खाना खा लिया, आपने बोल दिया कि हाँ खा लिया। किसी ने बोल दिया कि पानी पी लिया, कि हाँ पी लिया। किसी ने बोल दिया कि वह गया, तो क्या गया, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि पंखा सही हो गया, ये चेक कर लिया, आपने बोर्ड साफ कर दिया, आपने किताब फाड़ दी, वगैरह वगैरह। आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझे, ऐसा वर्क जो हो गया, ऐसा काम जो हो गया, दैट मीन्स पास्ट, मतलब उस काम को हुआ समय हो गया है। कौन सा समय हुआ, कितना समय हुआ, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, उसका एक समय हो गया है कि हाँ ये हो गया है। जैसे और एग्जांपल लें, जैसे आप में से किसी ने बोल दिया कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। नया एग्जांपल लेते हैं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। पढ़ाई की जगह मैंने बोल दिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने पढ़ाई छोड़ दी मतलब काम पूर्ण हो चुका है, काम उसका पूरा हो गया, काम उसका क्या हो गया? पूरा हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्लास नंबर जो 7 है वो इंडिकेट आपको ये करेगी कि ऐसा काम जो पास्ट में। आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रटो तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, बट ये ऑप्शन, रटने वाले ऑप्शन कभी चलते नहीं है। आपको सिंपल सा ये देखना है कि आपने कोई सा भी काम जो कर लिया है वो इस क्लास में जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, कुछ भी जो आपने कर लिया, खाना खा लिया मतलब खाना खा लिया, इसमें जाएगा। पढ़ाई छोड़ दी, इसमें जाएगा। मैं बस में बैठ गया, इसमें जाएगा। मैं बस में से उतर गया, इसमें जाएगा, ठीक है।
समझ रहे बात को? यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसा कोई सा भी काम जो हो गया वो इस क्लास में जाएगा। आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि अगर मैं कोई सा भी पास्ट का वर्क करूँगा या कोई सा भी ऐसा सेंटेंस मेरे पास आ जाए जो हो गया है, उसको कैसे बनाऊँगा, हाउ टू मेक, ठीक है, उसको कैसे बनाऊँगा, कैसे बोलूँगा मैं, तो वो चीज़ ये देखना है कि अगर अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो एक्शन थी वो फर्स्ट फॉर्मेट में थी, अब सेकेंड फॉर्मेट में हमारे पास एक्शन आएगी। तो देखो इसका पॉजिटिव बनाएंगे हम सबसे पहले पार्ट में हम क्या कंप्लीट करेंगे, पॉजिटिव। सिंपल सा लॉजिक है, आई यू ही देन एक्शन, और एक्शन का कौन सा फॉर्म लेंगे हम, सेकेंड फॉर्म। ये अभी हमारे लिए नया होगा, 6 क्लासों में हमने ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन क्लास नंबर 7 में जाके हमारे पास एक नई चीज़ आई है कि एक्शन का सेकेंड फॉर्म आया। तो देखो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, हमको हर चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी तब जाके तो आप बना पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आपके जाने पहचाने, गो, वेंट, गोन, ओके। सो इनको रटना नहीं है, बहुत सी जगह बहुत सारी बुक्स में ऐसा मिलेगा, जब आप 33-20 रुपये की बुक लेके आते हो उसमें ऐसा मिलेगा, जाना, गया, जा चुका। अब ये कहानी क्या है कि रटने वाली कहानी हो गई, आदमी कंफ्यूजन में रहेगा, अरे यार जाना आएगा तो गो लगाऊंगा, ठीक है, गया आएगा तो वेंट लगाऊंगा, जा चुका आएगा तो गोन लगाऊंगा, ये रटने वाली कहानी हो गई। अगर कहीं ये भी नहीं आया तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में भी गो लग सकता है, वेंट भी लग सकता है, गोन भी लग सकता है। इसलिए आपको सिचुएशन समझना है कि किस सिचुएशन में लगेगा। देखो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म है इसी का, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। मैं यहाँ सिंपल सा लॉजिक ये बता रहा हूँ कि हम इस क्लास में कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का। जो भी हमारा वर्क होगा उसका कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूँगा मैं, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। समझ में आई आपको इतनी बात? क्या समझे कि हम इस फॉर्मेट में किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का। नाउ हर बार की तरह हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो नियम होता है, या तो आई यू का अलग अलग होता है या ही का अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। कैसे, यहाँ आप जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे आई हो, यू हो, ही हो, वी हो, दे हो, या व्हाटएवर, वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वो एक वचन होगा चाहे वो बहुवचन होगा, उन सारे केसेस में हम एक ही रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या रूल, कि हमको उस मतलब काम करने वाले के बाद तुरंत क्या रखनी है, हमको एक्शन का सेकेंड फॉर्म रखना है। जैसे नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल, जैसे मैंने खाना खा लिया। मतलब इसमें आप सेंस समझो, इसका मतलब ये है कि ये सवाल जो है ज़्यादा पुराना नहीं है। ये सवाल हम किस कंडीशन में करेंगे उसको समझो, आप सेंस समझो। मैंने आपसे जस्ट पूछा खाना खा लिया, मतलब ये बात अभी हाल ही की है। ऐसा नहीं कि इस बात को मतलब 5-10 महीने हो गए कि 2-4 महीने हो गए, समझ रहे मेरी बात को। ये ऐसा सवाल है कि मैंने खाना खा लिया, मतलब मैंने अभी पूछा होगा, अभी ये कंडीशन कब पूछी होगी, 5-10 मिनट पहले पूछी होगी, मैंने खाना खा लिया। अब काम तो हो गया मेरा, मतलब जो मेरा काम था वो पूरा हो गया। अब मैं इसको बनाऊंगा, तो ये लगाया मैंने आई। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे किसको रखना है, सेकेंड फॉर्म को। काम क्या, खाना। खाने को जनरली क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। लेकिन भैया हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा काम हो गया तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा, सेकेंड फॉर्म में जाएगा। तो ईट का सेकेंड फॉर्म हमको यूज़ करना पड़ेगा। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट, और ये क्या हो गया, फूड। आई एट फूड। हमने
हमने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। ठीक है, सो हम फोर कौन हो गया? हम फोर कौन हुआ? वी। अब ये काम हमने, किसी ने पूछा आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ओके, तो मैं कौन सा फॉर्म यूज़ करूँगा? सेकेंड फॉर्म, कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर ली मैंने? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ओके, हमने बोला लखन ने पैसे दिए। चुराए चाय पीने गए, वहाँ किसी ने पूछा कि यार पैसे किसने दिए? किसने दिए भैया पैसे? लखन ने पैसे दिए। ठीक है, तो मतलब काम क्या है मेरा इसमें? देने का। काम क्या है मेरा? देने का, जो कि ऑलरेडी हो गया। क्या? पैसे किसने दिए? ये सवाल आदमी तभी करेगा जब वो काम हो गया है। एक कॉन्सेप्ट लगाना भैया ना, सिंपल सा मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई स्टोरी छपती है, कोई स्टोरी लिखी जाती है, तो जनरली मैक्सिमम वर्ड उसके काय में लिखे जाते हैं? पास्ट में लिखे जाते हैं। एक समय की बात है, ऐसा ऐसा होता था, एक राजा था, वहाँ जंगल में गया, ठीक है, वहाँ शिकार करने गया, ऐसा ऐसा युद्ध हुआ वगैरह वगैरह, तो सारी कहानी काय में जाती है? पास्ट में। तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ जनरली, वो ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा काम जो हमारा हो गया है, उस केस में हम कौन सा फॉर्मेट को यूज़ करेंगे? सेकेंड, और वो भी किसके बाद? वर्कर के तुरंत बाद, यानी काम करने वाले के तुरंत बाद किसको रखना? हमको एक्शन का सेकेंड फॉर्मेट रखना है। लखन ने पैसे दिए, सो हम क्या बोलेंगे? लखन। अब देने को क्या बोलते हैं? गिव, बट दिस इज नॉट करेक्ट। यू नो वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी पैसे दे चुका है। तो गिव का कौन सा फॉर्म रखेंगे हम? सेकेंड फॉर्म। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गिव, और क्या गया? मनी। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर हम पास्ट में कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे जो अभी हुआ है, वर्क ज़्यादा पुराना नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, मतलब हुआ है, उसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है, उस केस में हम क्या लगाएंगे? एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। और ये मैटर नहीं करेगा किसके साथ क्या लगाएंगे। इट मीन्स ये हुआ कि आई, यू, ही, वी, एक वचन बहुवचन जो भी काम करने वाला है, उसके तुरंत बाद हम एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। और यहाँ से हमको सेकेंड फॉर्म याद होनी चाहिए। यहाँ से हमको सेकेंड फॉर्म याद होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं याद है तो या तो आप कोशिश करें, क्या कोशिश करें कि सेकेंड फॉर्म आप याद करें। अदरवाइज हम इस क्लास के साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का पूरा PDF या पूरा चैप्टर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। नाउ कम्स टू मेन पॉइंट, देखते हैं ये कौन सा पॉजिटिव वे है। हमारा कौन सा है? पॉजिटिव वे। हम ये कह रहे हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि एक्शन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है। एक बार और देख लें, हर एक्शन के 3 रूप होते हैं। टेक, टुक, टेकन, फाइन। सो 3 रूप होते क्यों हैं? बहुत सारी बुक्स में 4 रूप बता रखे हैं, 5 रूप बता रहे हैं। देखो, जितना ये सोचोगे कि इसके कितने फॉर्मेट होते हैं, उतना ही आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। जनरली मैं तो यही कहूँगा कि मेरे 3 ही रूप होते हैं। जैसे बचपन, एक प्रकार से मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ ना। चाइल्ड, फिर क्या बनेगा वो? यंग, और आखिरी में क्या आ जाएगा? वो एल्डर हो जाएगा, जिसको अपन एक प्रकार से एडल्ट भी बोल सकते हैं। तो एक समझे, ये कोई आदमी है, कोई बच्चा है, ये 5 साल का, ये फिर मान लो 30 साल का, और ये क्या होगा? 50 साल का।
सो ये 3 रूप हैं। अब इसके आगे जैसे कई बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएंगे क्या कि फर्स्ट फॉर्म तो दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखा है, थर्ड फॉर्म भी दे रखा है और एक चौथा फॉर्म, ऐसे करके वो आपको क्या कहेंगे कि टेक में आईएनजी लग गया तो ये कौन सा फॉर्मेट बना दिया उन्होंने, चौथा फॉर्मेट बना दिया। पांचवा फॉर्मेट उन्होंने ये बना दिया क्या कि ये इसमें ये लगाया तो टेक्स्ट बना दिया। तो ये फॉर्मेट नहीं है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, देखो इसी में तो आईएनजी लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म में ही बदलाव हो रहा है। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आते हैं हमारे पास, कभी भी सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में आईएनजी ना तो लगेगा और ना ही उसमें एस या एस लगेगा। क्या समझे, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी सब्जेक्टिव की तैयारी करते हो, किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, कैसे मैंने बोल दिया ही वेंट्स स्कूल, ही वेंट्स स्कूल, फाइन। अब मैंने अगर यहाँ आपका नॉलेज चेक करने की कोशिश करी या कुछ भी ऐसा बन गया यार इसमें कितना दिमाग है, तो कॉमन सी बात है, मैं ये कहूँगा कि इसको करेक्ट करो सेंटेंस को, या फिर व्हाट इज़ द एरर हियर, इसमें क्या गलती है। तो इसमें गलती ये है कि कभी भी किसी भी फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट से समझे तो इसके सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कभी भी या ना तो एस या एस मिलेगा आपको और ना ही क्या मिलेगा, आईएनजी मिलेगा। ये वाला पोर्शन इसमें गलत है और ये कभी ऐसा भी नहीं होगा आईएनजी, ये भी क्या है, गलत है। फर्स्ट फॉर्म में ही या तो एस या एस लगेगा या फिर उसमें आईएनजी लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगने वाला है। इज दैट क्लियर? सो जैसे हमने किताब पढ़ी, किसी ने कहा कि क्या आपने गांधी जी की किताब पढ़ी, वायलेंस की किताब पढ़ी, अहिंसा की किताब पढ़ी, नॉन वायलेंस की किताब पढ़ी, हिंसा की किताब पढ़ी? हाँ, किसी ने कहा हाँ हमने किताब पढ़ी। तो देखो हमने फॉर वी, अब काम क्या है यहाँ, पढ़ना, पढ़ने को मिलता है रीड। अब देखो रीड क्यों, क्योंकि रीड के तीनों फॉर्मेट रीड ही होते हैं, बोलते सेकेंड फॉर्म को रेड, रीड रेड रीड, बट स्पेलिंग इसकी क्या है, सेम है। सो यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म पढ़ने वाले हैं, थर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। अब आपको कई जगह कन्फ्यूज़न होगा, तो देखो यहाँ 3 प्रकार से होते हैं। ये जो वर्ब है ना, सॉरी आपने भाई अपन तो एक्शन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्शन। आपको एक्शन ही याद रखना है, केवल वो तो उन लोगों के लिए जो कभी कंफ्यूज हो कि यार ये नई चीज़ क्या है। तो देखो हम एक्शन ही कहेंगे। एक्शन के अलग अलग रूप होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो तीनों रूप अलग होते हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल, जैसे गिव, गेव, गिवन, यानी कि इनके तीनों रूप अलग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके तीनों रूप एक जैसे होते हैं, रीड, रीड और रीड। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पहला अलग होता है, जैसे कीप, और उसका केप्ट, केप्ट। देखो डिफरेंस समझो, ये तीनों अलग अलग हैं, ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, क्या समझ रहे हो, ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि इसके तीनों फॉर्मेट अलग अलग होंगे। तो ओवरऑल यहाँ हमको माइंड भी लगाना है और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इस केस में आपका कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा ना,
इवन टीचर, कोई भी ऐसी कोई इसकी ट्रिक नहीं है। ये चीज़ वोकेब है, या तो ये समझ लो वोकेब, शब्दार्थ, मीनिंग, जितने आपको वोकेब याद है उतनी ही आपने इंग्लिश पे कमांड होगी, और उतने ही उसके फॉर्मेट याद होने चाहिए, और याद करने ही पड़ेंगे। इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, तब जाके हम कहाँ पे, यहाँ जैसे इन्हीं में से किसी एक को उठाते हैं। उसने किताब टेबल पर रखी। अब या तो मैं ऐसे बोल दूँ इसको कि उसने किताब टेबल पर रखी, किसी और ने अलग भाषा में बोला, अरे उसने टेबल किताब पर रख दी। अब देखो रटने वाले को बता दो, सर इसमें तो क्या खी तो आया ही नहीं, दी तो आया ही नहीं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्लास उसमें है? आपने जो आइडेंटिटी लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। तो देखो मैंने जो बताया उसी का आइडेंटिटी में आया है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहा है? ई, आई तो मात्रा वही है, लेकिन वो रटने वाला पैटर्न क्यों याद रखें? आप तो ये याद रखो ना कि उसने किताब रखी, रख दी, इसका मतलब अब वो किताब कहाँ पर है? टेबल पर है, मतलब वो रख दी है। मैं इसको मतलब वो टेबल पर किताब रखेगा, तो मतलब ये कि रखी नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि उसने टेबल पर किताब रख दी है, इसका मतलब उसका काम क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ही केप्ट, केप्ट मतलब क्या था? रखना, ऑन द टेबल, अब यहाँ कि सर उसने का मीनिंग नहीं बताया आपने, बहुत सारे सोच रहे होंगे उसने का। देखो इंग्लिश इज़ अ वास्ट, बहुत चौड़ी है, बट अगर इसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत इजी है। एटलीस्ट आप उतना तो सीख ही जाओगे कि जहाँ आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। आप रटने की कोशिश करोगे, जैसे आई को रट लिया आपने कि आई मीन्स में होता है, यू मीन्स तुम होता है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे इसमें समझो, इसका मीनिंग आपको स्टार्टिंग क्लास में मैंने क्या बताया? वह, क्या बताया? वह बताया। अब अगर आप इसको रटोगे कि यार ही मीन्स वह होता है, तो फिर आप उसने के लिए क्या लगाओगे? इसके लिए मैंने आपको बीच की क्लासों में एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि देखो ये मैं हूँ, ठीक है, ये तुम हो, और ये कोई तीसरा, थर्ड पर्सन, ये कोई तीसरा है। बहुत डीप बात है ये उन लोगों के लिए बहुत रामबाण है कि जो रटना नहीं चाहता, जो ये सोचता कि यार मैं किसी प्रकार का सेंटेंस आई एम एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस एंड आई कैन मेक इट, आई कैन स्पीक इट, उन्हीं लोगों के लिए जो रटना नहीं चाहता। अब मान लो मैंने इससे बात करी, ठीक है, मैंने कहा कि यार राहुल ने किताब कहाँ रखी। अब सुनना, इसने इससे बोला कि राहुल ने किताब कहाँ रखी। ये बंदा क्या बोलेगा कि उसने किताब कहाँ रख दी? टेबल पर रख दी। इसने क्या बोला कि उसने किताब टेबल पर रख दी। तो उसने कौन है? ये बात किसकी कर रहे हैं? थर्ड पर्सन की तो कर रहे हैं। बात किससे की कर रहे हैं? ये तीसरे व्यक्ति की तो कर रहे हैं। वो थर्ड पर्सन में क्या है? जो अगर कोई सिंगुलर होगा, यानी कि अगर एक वचन होगा तो वो कौन होगा? ही होगा, शी होगा, या कोई नाम, एक वचन नाम। थर्ड पर्सन में अगर कोई प्लूरल होगा तो कौन होगा? दे होगा। कौन होगा? दे होगा। ये कॉन्सेप्चुअल बात है, इसलिए हमने उसने को ही बोला,
मैंने ये भी तो बोला था। क्या बोला मैंने मैंने चाय ले ली, ठीक है। आप जब बताओ, आप एक कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि मैंने को आप क्या अलग पढ़ोगे क्या? किसने ली चाय? मैंने ली, तो मैं तो आई हूँ ना। ये अब ये रटने वाले क्या है कि यहाँ किन फेल हो जाते हैं, इसलिए दे नेवर एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। यू नो वेल दैट देर आर मैनी काइंड ऑफ टीचर्स, दे टीच यू मैनी मेथड, लाइक दे टीच डायरेक्टली। कई ऐसे मैंने चैनल से देखे हैं जहाँ पर वो सीधा पढ़ाते हैं कि मैंने चाय ली को इसको ऐसा बोलते हैं, जैसे लिखा रहता है उनके चैनल पे, सो इम्पोर्टेंट डेली रूटीन सेंटेंस, ठीक है। ऐसा वो एक उनका जो टाइटल होता है, उसमें वो क्या करते हैं, 100 सेंटेंस बनाते हैं। अब उसमें से ये एक सेंटेंस ये मान लो कि मैंने चाय ली, आई टुक टी, बट दे नेवर एक्सप्लेन वाई वी आर टेकिंग हियर टुक। हम यहाँ टुक क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ टुक क्यों, और मैंने के लिए हम आई क्यों ले रहे हैं, जबकि आई का मतलब तो मैं होता ना। सो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। अब नाउ यू हैव क्रैम 100 सेंटेंसेस, आपने 100 सेंटेंस पढ़ दिया तबियत से चकाचक कि नहीं यार आई एम परफेक्ट नाउ इन इंग्लिश। नो, यू कांट स्पीक इंग्लिश। वाई? बिकॉज योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक्चुअल में आप एक प्रकार से रट्टू तोता हो गए, जो आपने 100-150 सेंटेंस रट लिए और नाउ यू फील दैट ओ मेरे को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ये इंग्लिश कब फुस हो जाएगी? जब आपसे अच्छा दमदार व्यक्ति आपके सामने इंग्लिश बोलेगा ना, तब आप खुश हो जाओगे। इसलिए क्या करें, कॉन्सेप्ट बनाएं। जितना आप कॉन्सेप्ट ऑलवेज टेक्स टाइम। कॉन्सेप्ट हमेशा क्या लेता है, समय लेता है। और जो आदमी ज़्यादा समय देगा वो उतना ही गहराई से उठेगा, और अगर जो जितना गहराई से उठा है उसके गिरने के चांस उतने ही कम है, ठीक है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्ट क्लास। या तो आप इस प्रकार से देखें, काम जो हो गया। अब इसमें जो हमने पढ़ा है कि इसका सेकंड फॉर्म, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ इसके नेगेटिव पार्ट पे भी कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे वो देखो, आई यू, देन ही, देन डिड, नॉट, देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। इट्स मिरेकल। ये चीज़ ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग सेकेंड फॉर्म इन पॉजिटिव वे, बट इन नेगेटिव वे वी आर टेकिंग फर्स्ट फॉर्म। वी आर टेकिंग हियर फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं हम। वाई वी आर टेकिंग इट? अब मैं यहाँ एक परमानेंट रूल दे देता हूँ आपको। क्या? कि अगर डिड नॉट आए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक परमानेंट रूल दिया था, अगर आपको रिमेंबर हो तो। क्या? कि अगर डज आएगा तो एस या येस नहीं लगेगा, और अगर डज को हटाओगे तो एस या येस लगेगा, ठीक है। यहाँ भी यही कह रहा हूँ, यहाँ भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे पास्ट का तो कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर उसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उसमें क्या यूज़ होगा? डिड नॉट यूज़ होगा, और एक्शन का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। इधर से इधर आए तो ये बना। जब इधर से ऊपर जाएंगे, यानी कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि इसका पॉजिटिव बनाओ, जैसे अभी मैंने वही एग्जांपल वापस ले रहा हूँ, मैंने चाय ले ली है, मैंने चाय ले ली, ठीक है। हमने क्या बनाया था? आई टुक टी। मैंने इसको बोल दिया, मैंने चाय नहीं ली, मैंने चाय नहीं ली,
मतलब अब आपको कैसे हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पास्ट का है कि नहीं है? तो एक कॉमन है, मैं जब पूछूंगा, सामने वाला जब आपसे पूछेगा चाय ले ली, पास्ट ही तो इंडिकेट कर रहा हो, पास्ट की तो बात कर रहा हो, वो चाय ले ली, आपने बोल दिया नहीं ली, यानी पास्ट को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। क्या लिखोगे? आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक टी। ये है जो आपके लिए कंफ्यूज क्रिएट करेगा, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट, मैं अगर आपसे कहूं कि आई टुक टी का नेगेटिव बनाओ तो क्या बनेगा? आई डिड नॉट टेक टी। और अगर मैं ये कह दूं एग्जाम में कि इसका पॉजिटिव बनाओ तो इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? आई टुक टी। तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकल रहा है कि अगर डिड नॉट को हटाएंगे तो एक्शन कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म। और अगर किसी सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनाना है तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? डिड नॉट। या तो आप इसको लिख लें, रट लें, दिमाग में कैसे घुस आए, कैसे भी आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट करें, दिमाग में पुटअप करें, इसको दिमाग में मतलब इसको एक प्रकार से फिट कर ले, फिक्स कर ले कि यार इसका ऐसा होता है, तब जाके हम सेंटेंस बना पाएंगे। आप कोई सा भी सेंटेंस लोगे, तो आपको ये देखना है कि इसका पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आएगा। किस में बार बार यही सवाल, किस में? जब हम बात करेंगे पास्ट, जब हम बात करेंगे पास्ट की तो उसके पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आएगा। जब हम उसके नेगेटिव की बात करेंगे तो उस केस में हमारा क्या आएगा? डिड नॉट के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो हमको इस क्लास को पूरा करने के लिए हमको इसका फर्स्ट फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा और सेकंड फॉर्म कंपलसरी है। अगर हम इसको नहीं याद रखेंगे तो हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे उसने आर्मी ज्वाइन की है या कर ली, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। ठीक है, क्या कर ली? उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। ओके, ही ज्वाइन आर्मी। ये देखो ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स कौन सा फॉर्म है इसका? सेकेंड फॉर्म। बट अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट ज्वाइन आर्मी। अब आप देखो, मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस क्यों कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपको भी याद रखना है, वरना इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है, इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट क्यों? क्योंकि यही तो है, इसमें है क्या, पूरी क्लास में है क्या? ये 2 मेजर पॉइंट है। ओके, सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर हमारा डिड नॉट लग गया किसी में तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगा ही नहीं। अभी जैसे मान लो हम भी रखेंगे प्रैक्टिस सेशन, हमारे पास भी पूरी वर्कशीट होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासों में, हर क्लास की वर्कशीट भी होगी, हर क्लास के मीनिंग भी होंगे, हर क्लास के रूल्स भी होंगे, पूरा आपको PDF मिलेगा। बट उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? उससे पहले हम ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं मान लो आपसे ये सवाल को इस प्रकार से बनाऊं कि ही डिड नॉट ज्वाइन, आपसे पूछ लिया मैंने, हाँ भैया बताओ इसमें क्या गलती है? एरर है भी सही या नहीं है? एरर है तो बता दो। अब जिसको ये लगा कि हाँ इस क्लास में एरर है तो बिल्कुल इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, ये आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फाइन। सो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट कर दे, अभी तक हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हैं
स्टार्टिंग की जो 6 क्लासेस थी हमारी, उसमें से 3 क्लासें जो थी वो इस बेस पे थी कि हमारा काम कंटिन्यू था। बस डिफरेंस ये था कि कुछ क्लास से हमारी प्रेजेंट कंडीशन में रनिंग थी, कुछ पास्ट में और कुछ फ्यूचर में। दैट मीन्स जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। रहा रही केस में हमने किसको यूज़ करा, इज एम आर को। आई वॉज टीचिंग, दैट मीन्स हमने कहा की बात करी पास्ट की, पास्ट में हमारा काम रनिंग में है तो हमने क्या लगाया था, वाज वर्ब। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग, दैट मीन्स ये है कि हम जो काम फ्यूचर में कर रहे हैं, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था WH वर्ड। WH में क्या था हमारे पास, W और H से स्टार्ट होने वाले वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कौन कर रहा था, टाइम वर्ड। उसके बाद हमने जो क्लास पढ़ी वो डेली रूटीन के बेस पे पढ़ी। डेली रूटीन के बेस पे ऐसा काम जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो करते ही हैं, निश्चित वर्क है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वॉट एवर मेनी मोर थिंग्स। और नाउ आज हमने पढ़ा पास्ट। पास्ट में हमारे पास एक नई चीज़ निकल के आई, और क्या निकल के आए कि यार भैया एक्शन का कौन सा फॉर्म मिला हमको, सेकेंड फॉर्म। अब हमारा दूसरा रूप निकल के आया, हो सकता है आने वाली क्लासों में तीसरा भी निकल के आया, और हो सकता है क्या तो फिक्स है। सो हमको इस क्लास के बाद 2 चीज़ों पर फोकस करना है कि हमको एटलीस्ट एक्शंस के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद रखने पड़ेंगे। वी विल हैव टू डू इट, हमको ये करना पड़ेगा। फाइन। सो ओवरऑल अगर ये आपको क्लास पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, इवन प्रेस बेल आइकन सो दैट you can get new notification of our videos। और आपको अगर कुछ यहाँ पर लगता है कि यहाँ ये सुधार करने की जरूरत, आपको ये इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सो आप आपके कमेंट बॉक्स का वेलकम है। जय विनायक एंड कमिंग सून।